का हमारा असेसमेंट नंबर 5 है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर एफिशिएंसी की ऑनलाइन क्लास हमारी चल रही है। फिर भी आपके दिमाग में या आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज हमें कमेंट में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं अपना असेसमेंट नंबर 5। असेसमेंट नंबर 5 में पहला क्वेश्चन है, अलग अलग पेज पर अलग अलग हेडर एंड फुटर लगाएं। ठीक है, देखो आप के पास एमएस वर्ड में हो सकता है मल्टीपल पेज हो, लेकिन आप क्या करते हो कि मल्टीपल पेज में आप एक पेज पे हेडर लगाते हो तो वो सभी पेज पे आपका हेडर लग जाता है। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना है कि अलग पेज होना चाहिए और अलग ही हेडर होना चाहिए। मान लो 1 नंबर पेज पे आपका राम हेडर होना चाहिए, 2 नंबर पेज पे आपका श्याम हेडर होना चाहिए, 3 नंबर पेज पे आपका मोहन हेडर होना चाहिए। ठीक है, और फुटर भी अलग अलग होने चाहिए। ऐसे नहीं है आपने एक फुटर लगा दिया तो वो सभी पे चल रहा है, ऐसे नहीं लगाना है। ठीक है, अलग अलग पेज पे अलग अलग हेडर और अलग अलग फुटर लगाना है। तो कैसे लगेगा, तो ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इस फाइल को हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर अपने क्या करेंगे, हम एक फाइल नई ओपन करते हैं। ठीक है, यहां पे जाएंगे अपने ऑफिस बटन पे। ठीक है, ये वाला अपने ऑफिस बटन है, इस ऑफिस बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, नई फाइल और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे। क्रिएट पे जाएंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे। ठीक है, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है तो थोड़ा केयरफुली अपने क्वेश्चंस पे ध्यान दें। ठीक है, देखो अब क्या करना है, हमें एक इसमें क्या होता है, प्री डिफाइन, एमएस वर्ड के अंदर एक फॉर्मूला होता है प्री डिफाइन। ठीक है, उस फॉर्मूले का मतलब होता है कि इसमें पहले से एक डॉक्यूमेंट बना हुआ होता है, वो आप इस फॉर्मूले के द्वारा इसको इस सीट के ऊपर विजुअल करवा सकते हो। वो कैसे करवाओगे, आपको एक सूत्र लगाना है, इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट स्टार्ट 10,10। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दोगे तो आपका जो भी प्री डिफाइन एंटर लगाओगे तो प्री डिफाइन जो भी आपका इसके अंदर लिखा हुआ मैटर है वो आपके सामने आ जाएगा। तो 4 पेज का ये मैटर आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें व्यू पे जाना है। यहां पे आपके सामने एक ऑप्शन है व्यू। ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूं को, ये रहा व्यू। ठीक है, व्यू पे आपको क्लिक करना है और व्यू पे जाने के बाद में यहां पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा 2 पेज, है ना। देखो यहां पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा 2 पेज। ठीक है, तो आपको 2 पेज पे क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो आपके सामने 2 पेज इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, पहले सिंगल पेज दिखाई दे रहा था, अब आपके सामने मल्टीपल 2 पेज आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब यहां से मैं जूम बार से इसको क्या कर लेता हूं, जूम आउट कर लेता हूं। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा और छोटा कर दिया। हमारे सामने कितने पेजेस आ चुके हैं, 3 पेज आ चुके हैं। ठीक है, एक पेज ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, तो 3 पेज हमारे सामने आ चुके हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें हमारे कर्सर को पहले पेज के लास्ट में लेके जाना है यहां पे, और इसको ब्लिंक करवाना है, या लास्ट में आपका कर्सर रहना चाहिए। ठीक है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका कर्सर यहां पे रहना चाहिए, यहां पे ब्लिंक करना चाहिए आपका कर्सर। ठीक है, यहां पे आपका कर्सर ब्लिंक करेगा और आपको जाना किसमें है, आपको जाना है पेज लेआउट के अंदर। ये वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अंदर आपको जाना है। ठीक है, और इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहां पे जाना है ब्रैक्स पे। देखो यहां पे ब्रैक्स पे क्लिक करना है और नीचे आपके सामने एक सेक्शन ब्रेक आ रहा होगा लिखा हुआ, उस सेक्शन ब्रेक पे जाना है। ये रहा सेक्शन ब्रेक और इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो आपका कर्सर सेकंड जो पेज है ना उसके फर्स्ट में आ जाएगा, ये फर्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक हो गया। तो ये पेज, इस पेज फर्स्ट पेज का सेकंड पेज के साथ हमने सेक्शन ब्रेक लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड पेज को थर्ड पेज से सेक्शन ब्रेक के द्वारा अलग करेंगे। ठीक है, तो इस पे यहां पे कर्सर लास्ट में आपको रखना है। ठीक है, आप देख सकते हो ये आपका कर्सर ब्लिंक करा लास्ट में, सबसे डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में। ठीक है, फिर आपको यहां पे फिर वापस वहीं पे जाना है ब्रैक्स पे आपको सेक्शन ब्रेक पे क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो आपका ये कर्सर है वो आपका 3rd नंबर पेज के फर्स्ट पैराग्राफ पे आ चुका है। ठीक है, ये देख लो फर्स्ट पैराग्राफ पे आ चुका है। अब आपने क्या किया, सेक्शन ब्रेक तो आपने लगा दिया। ठीक है, सेक्शन ब्रेक लगा दिया। अब आपको जाना है अपने सिंपली इंसर्ट मेन्यू के अंदर, और इंसर्ट के द्वारा आपको जाना है हेडर एंड फुटर। ठीक है, तो आपको सिंपली हेडर पे क्लिक करना है। आप जैसे हेडर पे क्लिक करोगे तो मल्टीपल टाइप की आपकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आपको एक लिस्ट इनमें से सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, जैसे आपने सिलेक्ट की तो आपके सामने आ चुका है हेडर एंड फुटर नीचे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हेडर इसमें लिखा हुआ है सेक्शन फर्स्ट, फुटर सेक्शन फर्स्ट।
इसमें लिखा हुआ है हेडर सेक्शन सेकंड, फुटर सेक्शन सेकंड, मतलब अलग अलग पेज का सेक्शन वाइज आपका आ चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है सेम एज प्रीवियस, इसके बारे में आप जानते होंगे। सेम एज प्रीवियस का मतलब होता है जो भी आप फर्स्ट पेज के ऊपर जो हेडिंग लगाओगे, ठीक है, वो आपकी हेडिंग सेकंड पेज पे आएगी, और जो आप फर्स्ट पेज पे लगाओगे वो सेकंड पेज पे, और जो सेकंड पेज पे शो होगी वो थर्ड पेज पे। इस तरीके से ये लिखा हुआ है सेम एज प्रीवियस, मतलब ये आपके जो पेज है ना वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब इन पेज को आपको क्या करना है, अलग करना है, इनका जो लिंक है उसको आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सिंपली सेकंड नंबर पेज पे आपको क्लिक करना है हेडर सेक्शन के ऊपर। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका ये लिंक वाला जो ऑप्शन है ये आपका विजिबल हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे आपने क्लिक किया तो वो सेम एज प्रीवियस यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो आपका चला गया है। ठीक है, और अब नीचे देखो आपने हेडर को तो अलग कर दिया, ठीक है, अब आपको फुटर को भी अलग करना है। तो फुटर सेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो ऊपर वाला ऑप्शन है वो आपका विजिबल हो जाएगा। इस पे क्लिक करोगे तो आपका पहला पेज और दूसरा पेज है ये दोनों पेज अलग हो चुके हैं, तो ये इनका पहले पेज का दूसरे पेज से कोई संपर्क नहीं रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अपने थर्ड नंबर पेज पे। वैसे ही करना आपको, सिंपली जो पहले किया था, आपको हेडर सेक्शन पे जाना है और लिंक को हटा देना है। ठीक है, और फुटर सेक्शन पे जाना है और लिंक को हटा देना है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपका पहला पेज अलग हो चुका है, दूसरा पेज अलग हो चुका है, तीसरा पेज भी आपका अलग हो चुका है। ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, तो पहले पेज पे आपको लिखना है हेडर सेक्शन में राम, ठीक है, दूसरे पेज के हेडर सेक्शन में लिखना है श्याम, और थर्ड पेज के हेडर सेक्शन में आपको लिखना है मोहन, और फुटर सेक्शन में आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 10, 8, जो आप जो भी लिखना चाहते हो मर्जी से लिख सकते हो, और 6। ठीक है, कुछ भी लिख दो। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे क्लोज बटन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इस क्लोज पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लोज पे क्लिक किया, ठीक है, जैसे आपने क्लोज पे क्लिक किया तो आपका हेडर और फुटर सेक्शन आपका दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पेज को यहां से जूम के द्वारा थोड़ा बड़ा कर देना है। जैसे आपने इस पेज को बड़ा किया तो देखो यहां पे आपके सामने राम दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये रहा राम। तो हेडर सेक्शन में राम आपका आ चुका है। अब चलते हैं अपने फुटर सेक्शन में। फुटर सेक्शन में आपने जैसे 10 डाला था तो 10 आ चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, और सेकंड नीचे देखो पहला नंबर पेज, उस पे तो आपका राम है, दूसरे का हेडर में श्याम दिया हुआ है। ठीक है, और थर्ड नंबर पेज भी आप देख सकते हो, ये रहा। फुटर सेक्शन भी आप देख सकते हो 8 आ चुका है। ठीक है, और थर्ड नंबर पेज मोहन। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या किया, प्रत्येक पेज पे अलग अलग पेज पे अलग अलग हेडर और फुटर आपने अप्लाई कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो प्लीज इसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, फिर अपने चलते हैं, जो फॉर्मेटिंग विजय सिंह पर है वो फॉर्मेटिंग तीसरे पैराग्राफ पर करें। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है विजय सिंह। इस विजय सिंह नाम पे जो भी फॉर्मेटिंग आपको दिखाई दे रही है, ये सारी फॉर्मेटिंग आपको किस पे करनी है, थर्ड पैराग्राफ पे करनी है। ये हमारा थर्ड पैराग्राफ है। ठीक है, तो इस पे करनी है। तो पहले विजय सिंह पे आपको करना, ऐसे आप देखोगे, मान लो ऐसे देखोगे, बीच में एक लाइन लगी हुई है, स्ट्राइक थ्रू लगा हुआ है, नीचे अंडरलाइन लगी हुई है, येलो कलर है, और शब्दों को थोड़ा मतलब तिरछा कर रखा है। ठीक है, तो आपको ये मत ध्यान देना, सिर्फ आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना, क्योंकि आपका टाइम खराब हो जाएगा। यदि आप मतलब इतना देखोगे भी ऐसे ऐसे तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे। सिंपली क्लिक किया और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ब्रश जैसा कुछ दिखाई देगा, ये रहा आपके सामने ब्रश जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आप यहां लेके जाओगे, इस ब्रशिंग को आप इस जो थर्ड पैराग्राफ है इस पे लगा दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, जो विजय सिंह की जो मतलब इसमें फॉर्मेटिंग थी वो आपकी थर्ड पैराग्राफ पे हो चुकी है। तो कंट्रोल Z कर देता हूं, एक बार मिटा देता हूं उसको। ठीक है, अपने चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा हुआ है कि तीसरे पैराग्राफ को जस्टिफाई करो। ठीक है, जस्टिफाई करना है आपको तीसरे पैराग्राफ को। जस्टिफाई का मतलब होता है जो आपका पैराग्राफ है, ठीक है, अभी तो ये जस्टिफाई है, ठीक है, तो ये भी जस्टिफाई है। जस्टिफाई का मतलब होता है कि इस साइड आपका देखो
निकला हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अंदर की साइड है, ये निकला हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको इस सिंपली जस्टिफाई बटन इधर आपके दिया हुआ है जस्टिफाई, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस जस्टिफाई पे क्लिक कर देते हो तो आपका ये दोनों तरफ से जो पैराग्राफ है वो एक जैसा आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी। इस तरफ से तो आपने यहाँ पे तो टैब दे रखा है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये आपका यहां तक सेटअप करेगा। देखो यहां तक इधर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इतना जो लाइन पूरी है वहां तक आपका ये सेटअप कर देगा, इक्वल कर देगा इसको। ठीक है, ये देखो इक्वल है। ठीक है, जस्टिफाई सेंटर, ये सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट, ये आप देख लेना। ठीक है, और फिर आता है किसी पैराग्राफ को अपर केस में बदलो। आपके पास कोई भी पैराग्राफ हो, ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूं, नीचे वाला ये पैराग्राफ ले लेता हूं। ठीक है, अब ये पैराग्राफ मैं ले लेता हूं। इस पैराग्राफ को मुझे क्या करना है, इसको मुझे अपर केस में बदलना है। तो आपका यहां पे कैश वाली ऑप्शन है, ये रही कैश, यहां पे लिखा हुआ है आपका चेंज कैश। तो चेंज केस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने अपर केस ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपको करना क्या, अपर केस पे क्लिक करना है। ठीक है, अपर केस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, अपर केस से जितने भी आपके वर्ड थे, ठीक है, वो बड़ी एबीसीडी के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें अलग अलग दिए हुए हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड, टॉगल केस। टॉगल केस में पहला वर्ड छोटा हो जाएगा और बाकी बड़े हो जाएंगे, फिर एक पहला वर्ड छोटा, फिर बड़े वर्ड। ठीक है, तो पहला इसमें कैपिटल ईच वर्ड में होगा, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा, फिर छोटे, इस प्रकार से हो जाएगा। अपर में सारे ही बड़े हो जाएंगे, लोअर में सारे ही छोटे हो जाएंगे। ठीक है, और सेंटेंस केस होता है जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो सेंटेंस केस में ही लिखते हैं, पहला वर्ड हमेशा बड़ा लिखते हैं, उसके बाद में डॉट लगाते हैं, डॉट के बाद में जो भी वर्ड आता है वो हम बड़ा लिखते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या, सिंपली अपर केस में करना है। तो आपका ये अपर केस चेंज हो चुका है, देख सकते हो आप, जितने भी वर्ड है वो बड़ी एबीसीडी के अंदर आ चुके हैं। तो सिंपल है ये क्वेश्चन हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रथम पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग 4.3 करो। ठीक है, तो प्रथम पैराग्राफ पे जाते हैं अपने। प्रथम पैराग्राफ हमारा ये रहा। प्रथम पैराग्राफ पे अब 3 बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में उसने बोला है, क्या बोला है उसने बोला है प्रथम पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग 4.3 करनी है। ठीक है, तो आप यहां पे जाओगे और यहां पे आपका इंडेंट स्पेसिंग, ये रहा स्पेसिंग आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूं स्पेसिंग, और स्पेसिंग आपको कितना करना है, यहां पे 8 पे आपको लेके आना है। ठीक है, आफ्टर बिफोर क्या करना चाहते हो उसने ये नहीं पूछा है, सिर्फ उसने हमसे ये बोला है इसको 4.3 करना है। ठीक है, तो यहां आप देखोगे ना तो आपके सामने दिखाई नहीं देगा, यहां से लाइन स्पेसिंग आप यहां से भी जा सकते हो। ठीक है, यहां से भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आपके सामने दिखाई नहीं दे, इतना नहीं है, 4.3 नहीं आ रहा है। देख लो, आप कहीं पे भी देख लो, लाइन स्पेसिंग 4.3 नहीं आ रहा है। तो आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे 4.3 कर देनी है लाइन स्पेसिंग। तो मैंने यहाँ पे 4.3 कर दी है। ठीक है, ये देखो, और फिर मैं ओके कर देता हूं तो ये 4.3 लाइन स्पेसिंग हो चुकी है। इनके बीच का जो स्पेस है वो 4.3 हो चुका है। कंट्रोल जेड किया, वापस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि निम्न हॉरिजॉन्टल लाइन अप्लाई करें। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन को आपको अप्लाई करना है। तो मैं एंटर दबाऊंगा एक बार, ठीक है, अप्लाई करने के लिए, और मैं इस ऑप्शन पे जाऊंगा। यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है ऑप्शन हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, यदि आप इस पे फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसने हमसे इतना ही पूछा है कि फॉर्मेटिंग करनी है, तो फॉर्मेटिंग नहीं, लाइन अप्लाई करनी है, तो हमने लाइन बना दी। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे ये ऑप्शन भी हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, ये कौन सा ऑप्शन काम में आता है, ये भी मैं आपको करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें 7 नंबर क्वेश्चन उसने दिया है कि आपको सिर्फ राम कुमार नाम ही ढूंढना है और राम कुमार के स्थान पर राम कुमार करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन अपना गलत हो गया, मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूं। सिर्फ हमें क्या ढूंढना है, राम ही ढूंढना है। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, राम ही ढूंढना है। ठीक है, आपको सिर्फ राम नाम ही ढूंढना है और राम के स्थान पर राम कुमार करना है। ठीक है, ध्यान रहे, राम ही, सिर्फ राम ही कोई शब्द
मतलब राम के अलावा कोई शब्द नहीं ढूंढना आपको, ध्यान रहे कि कोई और शब्द नहीं, मतलब राम ही शब्द आपको ढूंढना है, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया था, अब आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ राम नाम ही ढूंढना है और राम के स्थान पर राम कुमार करना है। ध्यान रहे राम ही, कोई और शब्द नहीं, सिर्फ आपको राम ही करना है, ठीक है। तो देखो अपने चलते हैं, अपने पैराग्राफ सिलेक्ट करते हैं, तीनों के तीनों पैराग्राफ अपने सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट किया, उसके बाद में अपने चलते हैं फाइंड पे। अब फाइंड पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, राम, ठीक है। मुझे सिर्फ इसने बोला है कि आपको सिर्फ राम ही ढूंढना है, राम के अलावा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड होल वर्ड नहीं करना है, यहाँ से आपको सिर्फ मैच कैश करना है। फाइंड होल वर्ड में तो सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे राम कुमार है ना, तो ये भी आ जाएगा, सिर्फ हमें मैच कैश ही करना है, मैच कैश नहीं। एक मिनट रुको, अभी हाईलाइट कर देते हैं अपने होल। देखो आपको क्या करना है, फाइंड होल वर्ड ओनली करना है, ठीक है, पूरा वर्ड, मैच कैश आप हटा दो, मैच कैश नहीं करना है, हमें क्लियर कर देते हैं। फिर से देखो क्लिक करो यहाँ पे हाईलाइट, ठीक है। अब देखो आपका क्या आया है, सिर्फ राम ही आया है। तो ये ऑप्शन, नीचे वाले ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके लिए। मैच केस का मतलब होता है आप यदि राम कुमार पूरा भी लिखा है तो पूरा एक शब्द मैच हो जाएगा, तो वो पूरा शब्द ही ढूंढ देगा। और फाइंड होल वर्ड ओनली का मतलब होता है एक वर्ड जो आपने दिया है ना, स्ट्रिक्टली वही वर्ड आपका ढूंढेगा, ठीक है। तो आपको इस पे ध्यान देना है, बाकी मैं और करवा दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने राम ढूंढा, अब राम के स्थान पे आपको क्या करना है, तो रिप्लेस में जाएंगे, रिप्लेस में आपको लिखना है राम की जगह राम कुमार, क्या लिखोगे, राम कुमार, ठीक है, और एक स्पेस दबा दोगे, ठीक है, आपको स्पेस भी दबाना है, ठीक है। फिर रिप्लेस ऑल करोगे, जैसे आपने रिप्लेस ऑल किया तो ये बोलेगा 2 रिप्लेसमेंट मिल चुकी है, ठीक है। तो हम बोलेंगे हाँ जी अब मिल गई है तो कोई बात नहीं है, लेकिन और कोई कहीं पे हम चेंज नहीं करना चाहते। ये बोल रहा है कि आप चेंज और कहीं पे करना चाहते हैं, नहीं जी, तो नो कर दोगे। नो करते आपका जहां पे राम था वहां पे राम कुमार हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो आप, देखो यहाँ पे आपका राम कुमार हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका राम कुमार हो चुका है, और लास्ट में इधर आपका राम कुमार के बाद में ये देखो राम कुमार जो भी है ना, तो ये तो नीचे वाला राम कुमार था, तो इस तरीके से आपका राम कुमार चेंज हो चुका है। नेक्स्ट अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो। आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ये सारे नाम आपके सामने दे रखे हैं, ये नाम है, ये सब्जेक्ट है, ये सिटी है, ठीक है। आपको करना क्या है, सिर्फ नामों को ही, आपको नामों को ही सॉर्ट करना है, नाम को ही आप सॉर्ट करोगे। लेकिन ऐसे नहीं है अभी आपने जैसे यहाँ से सिलेक्ट कर लिया राम, इन सबको आपने क्या किया, सॉर्ट कर दिया, लेकिन हो सकता है यहाँ पे श्याम है, वो इसका सब्जेक्ट इंग्लिश है, और यहाँ से उसकी सिटी है वो दिल्ली है। आपने क्या किया, यहाँ से श्याम किया, श्याम को चेंज किया, श्याम यहाँ नीचे आ गया, और यहाँ से उसका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो गया। ऐसे सब्जेक्ट आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ना तो आपकी सिटी चेंज होनी चाहिए, ये सेम रहना चाहिए। तो कैसे करोगे, तो आपको सबसे पहले सबको सिलेक्ट कर लेना है, जितना भी है मैटर, इसको सारे मैटर को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। आपको जाना है यहाँ पे सॉर्टिंग ऑप्शन पे, ये आपके सामने दिखाई दे दिया होगा आपको, ये रहा सॉर्टिंग, इस पर क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, आपको यहाँ पे सॉर्ट बाय में फर्स्ट कॉलम रखना है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट पैराग्राफ सही है, और सेकंड कॉलम आपकी सही है, टेक्स्ट पैराग्राफ सही है, और ये थर्ड कॉलम आपकी सही है, टेक्स्ट पैराग्राफ आपके ओके हैं। असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे, न असेंडिंग असेंडिंग असेंडिंग, सभी में असेंडिंग रखेंगे, ठीक है। तो और आपको करना क्या है, आपको हेडर रो को चेंज नहीं करना है, ठीक है, हेडर रो को चेंज नहीं करना है। देख लो नाम, सब्जेक्ट और सिटी, इनको आपको चेंज नहीं करना है। तो आप करोगे क्या, यहाँ पे हेडर रो पे क्लिक कर दोगे, ये देखो मैं बता रहा हूँ माई लिस्ट हैज, तो आपको हेडर रो पे क्लिक कर देना है भी हम हेडर रो को चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। हेडर रो हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब आप एक किसी भी शब्द को आप अपनी नजरों के अंदर रखो, जैसे विजय नाम है, विजय साइंस हरियाणा, विजय साइंस और हरियाणा, तो ये चेंज नहीं होगा। जैसे आपने ओके किया तो आप देख सकते हो विजय कहाँ पे है, ये रहा विजय, नीचे नीचे देखो विजय, विजय की साइंस, और विजय कहाँ का है, हरियाणा का है, ठीक है। मतलब इस प्रकार से आपके ये शब्द भी ऊपर नीचे हो गए, मतलब सब्जेक्ट भी आपका ऊपर नीचे हो गया। लेकिन ऐसे नहीं है भी राम का जो सब्जेक्ट था वो चेंज हो गया, राम का यदि
हिंदी था तो हिंदी ही है, कंप्यूटर नहीं आया है, ठीक है। सिटी उसकी क्या है, यदि राम की सिटी जयपुर है तो जयपुर ही रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है विशेषकर। तो ये क्वेश्चन भी आपके इसके अंदर पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और ऊपर आपका है जो हेडर है, ये वाला जो आपके सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं हुआ है, सब्जेक्ट हुआ, नाम हुआ, सिटी हुई, तो ये आपका चेंज नहीं हुआ है, वो आपका सेम टू सेम रहा है। और देख लो आपका ये चेंज भी हो गया, के ABCDFGHIJ KLM MNOP QR फिर STUV है ना, और MO, ठीक है, MU M पहले M आ गया, M दोनों के M है, O पहले आता है, U बाद में आता है, तो मोहन ऊपर आ गया और मुकेश नीचे आ गया। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग होता है Z से A की तरफ, ठीक है, और असेंडिंग होता है A से Z की ओर। असेंडिंग कौन सा होता है, A से Z की ओर, और डिसेंडिंग Z से A की ओर, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारी इस क्लास को लास्ट तक देखा। बाकी आपको यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जाए। और ये जो भी हमने करवाया है वो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और